हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी की हार हुई थी, उसी के रीजन की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था। इस युद्ध में आर्मी दो हिस्सों में विभाजित थी, एक तरफ अलायंस नेशनल आर्मी और दूसरी तरफ एक्सिस नेशंस आर्मी। इस महायुद्ध में विश्व के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इस भयानक युद्ध में लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट और मेडिटेरियन, नॉर्थर्न अफ्रीका में लड़ा गया था। अलायंस नेशनल आर्मी जोसेफ स्टालिन, फ्रैंकलिन रोosevelt, विंस्टन चर्चिल, चांग काई शेक, चार्ल्स डी गोले। एक्सिस नेशंस आर्मी एडोल्फ हिटलर, हिरोहितो बेनिटो मुसोलिनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 में हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोला और उसके बाद जब फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी और राष्ट्रमंडल देशों ने भी इसका अनुमोदन किया। जर्मनी ने 1939 में यूरोप में एक बड़ा साम्राज्य बनाने के उद्देश्य से पोलैंड पर हमला बोल दिया। लेकिन जैसे जैसे यह युद्ध यूरोप से बाहर अफ्रीका, एशिया में फैला, खासकर जापान और अमेरिका के इसमें शामिल होने के बाद इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ही की गई थी। अलायंस नेशंस ने जिस प्रकार का अपमान जर्मनी के साथ किया उसे जर्मनी कभी नहीं भूल सकता। जर्मनी को इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। डॉक्यूमेंट की शर्तों के अनुसार जर्मनी एम्पायर का एक बड़ा भाग अलायंस नेशंस ने उससे छीनकर आपस में बांट लिया, उसे सैनिक और आर्थिक स्थिति से अपंग बना दिया, जिसके कारण जर्मनी के लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को राष्ट्रीय कलंक मानते हैं। अलायंस नेशन के लिए उनके अंदर रिवेंज की भावना जागने लगी। हिटलर ने इस मनोभावना को और ज्यादा बढ़ा दिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। सत्ता में आते ही उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की धज्जियां उड़ा दी और घोर आक्रमण नीति अपनाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया। तानाशाही शक्तियों की स्टार्टिंग कैसे हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों की शुरुआत हुई। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर तानाशाह बन गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली अलायंस नेशंस की ओर से लड़ा था, लेकिन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा था, जिसमें उसे कोई खास लाभ नहीं हुआ। इससे इटली में असंतोष की भावना जगी। इसका लाभ उठाकर बेनिटो मुसोलिनी ने फासीवादी की स्थापना कर सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। वह इटली का अधिनायक बन गया। यही स्थिति जर्मनी में भी थी। एडोल्फ हिटलर ने नाजीवादी की स्थापना कर जर्मनी का तानाशाह बन गया। मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने आक्रमण नीति अपनाई। दोनों ने राष्ट्रीय संघ की सदस्यता त्याग कर अपनी शक्तियां बढ़ाने लग गए। उनकी नीतियों के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजन इंपीरियलिज्म। ईयर 1931 में जापान ने चाइना पर हमला कर मांचूरिया पर अधिकार कर लिया। इसी तरह 1935 में इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त कर उसे जर्मन साम्राज्य में ले लिया। स्पेन में गृह युद्ध के दौरान हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को सैनिक सहायता पहुंचाई। फ्रांसिस्को फ्रैंको ने स्पेन में सत्ता हथिया ली। यूरोपियन संयोजन। जर्मनी की बढ़ती शक्ति में आशंकित होकर यूरोपीय राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए ग्रुप का निर्माण करने लगे। इसकी स्टार्टिंग फ्रांस ने की। उसने जर्मनी के इधर उधर के राष्ट्रों का एक जर्मन विरोध ग्रुप बनाया। इसके साथ जर्मनी और इटली ने एक अलग ग्रुप बनाया। जापान भी इसमें शामिल हो गया।